हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक और नया टॉपिक जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, देखो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे ना, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सीखा, दैट इज, और उसको डिफाइन कैसे किया था, एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है ना। और फिर हम लोगों ने कूलम फोर्स भी सीखा था। तो हम लोगों ने क्या निकाला था, दो चार्जेस के बीच में फोर्स। आज का जो बच्चों हमारे पास डिस्कशन रहेगा वो इस तरीके का रहेगा, जैसे देखो किसी भी कंडक्टर को अगर हम लोग चार्ज करें और ना उसके सरफेस पर चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर चार्ज इरेगुलर बेस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। और अगर पूरी तरीके से कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं दैट इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो आज का जो हमारा बेसिकली डिस्कशन रहेगा वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर ही रहेगा। हाँ, एक बात मैं आपको यहीं पर और क्लियर कर दूं, जैसे आप ना किसी भी, जैसे हम लोग पढ़ा करते थे रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट, तो रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट में हम लोग ये पढ़ा करते थे कि छोटे छोटे मासेस हैं और सभी का हमने समीशन कर दिया, तो दैट इज वो हमारे पास क्या होता था, टोटल मास ऑफ द बॉडी ना, टोटल मास दैट इज पॉइंट मास का समीशन। और एक बात जरा याद करो, हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था, चार्ज की प्रॉपर्टी। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़ी थी सर? पहली प्रॉपर्टी आपने ही पढ़ाई थी, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। वहां पर तो हमने सीखा था एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी टोटल समीशन ऑफ चार्ज क्या होगा, दैट इज Q1 Q2 Q3 Q4 जितने थे ना, सभी को जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसा सीख के रखेंगे कि जो भी बॉडी चार्ज अप हो रही है ना, तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन अ रेगुलर और यूनिफॉर्म वे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आएगा? यानी जैसे हम लोग मास डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं उसी तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी समझेंगे। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे समझेंगे? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि सर ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके का होगा। तो आपको मिलता है 3 तरीके का। जैसे सपोज करो आपके पास ना किसी एक लाइन पर, सपोज करो मैंने ये कंडक्टिंग रॉड रखा है और इस रॉड के ऊपर ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? इसकी लेंथ पर। कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? इस रॉड की लेंथ पर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? यूनिफॉर्मली। तो हम लोग इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? एक लाइन पर। ठीक है। अब वो अगर मैं इस लाइन को ना मोड़ कर रिंग भी बना दूं, जैसे सपोज करो मैंने ये बना दिया है, इस लाइन को ऐसे मोड़ा या रॉड को ऐसे मोड़ा और ऐसे बना दिया है एक रिंग। और अगर इस रिंग पर भी मैं बात करूं तो कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसके ऊपर। इसके ऊपर पूरी तरीके से क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो आपको मैंने कितना बताया, क्या बताया, दैट इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? 3 तरीके से डिफाइन करेंगे। पहले को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज डेंसिटी, बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे बच्चों मैंने आपको ना कुछ और भी बातें बताई हैं, जैसे अगर मैं सिंपली डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी के बारे में आपने सीखा होगा सिर्फ मास डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां पर क्या है, चार्ज ऑन लेंथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से। और अगर सपोज करो इसके ना पूरे के पूरे लेंथ पर चार्ज कितना है, तो चार्ज अगर मैं मान के चलूं कि चार्ज पूरी लेंथ पर है Q, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? Q अपॉन L। अगर मैं किसी एलिमेंट के लिए डिफाइन करूं, सपोज करो मैंने यहां पर कोई भी एलिमेंट डिसाइड कर लिया है और उस एलिमेंट को मैं बोल रहा हूं कितना है, ये एलिमेंट आपके पास है कितना, DL या फिर डेल्टा L। डेल्टा L जिसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज आपके पास है दैट इज डेल्टा Q। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा कैसे, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा Q
अपॉन डेल्टा एल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट को बोलेंगे, यूनिट क्या रहेगा इसका, यूनिट रहेगा दैट इज चार्ज, दैट इज कूलम और मीटर, कूलम पर मीटर। ठीक है, ये इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो आप इस बात से बिल्कुल भी वो मत करिएगा कि भाई यहाँ पर इस रॉड को मोड़ दिया गया है तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो पूरा का पूरा रिंग ही है। इस पर बच्चों हम लोग एक डेरिवेशन भी बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे किसी भी पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो जैसे हम मिड पॉइंट पर आ जाएं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, इससे कुछ दूर पर चले आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू लिखेंगे कितना, Q अपॉन L, या फिर बोलेंगे डेल्टा Q अपॉन L। ठीक है, अगर टोटल चार्ज ऑन द सरफेस है Q और कितनी लेंथ पर है, वो L लेंथ पर है। जैसे सपोज करो ना, ये आपके पास मैंने क्या बनाया है, एक रिंग बनाया है, तो अगर मैं सपोज करो इसका रेडियस एज्यूम करूं कि इसका रेडियस कितना है R, रेडियस कितना है R, तो यहां पर मैं ऐसा बोलूंगा कि इस पर और इसके ऊपर ना चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज को मैं ले लेता हूं Q। तो आप इसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली इसके लिए लिखेंगे दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू कितना, चार्ज कितना है Q, कितनी लेंथ पर है, तो लेंथ कैसे हम निकालेंगे, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई R। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेंसिटी के बारे में सीखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, दैट इज ये तो लीनियर हो गया, दूसरे को हम लोग बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, चलिए तो मैं इसको रब कर देता हूं, अभी दूसरे को सीखते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके पास ना कोई भी शीट है, क्या है आपके पास, कोई भी शीट, प्लेन शीट, जिसको हम लोग, देखो बच्चों एक लैमिना हम लोग बोला करते थे ना, लैमिना किसको बोला करते थे सर, आपने लैमिना के बारे में बताया था कि आपके पास कोई भी ऐसी शीट रहे जिसकी थिकनेस ना बहुत कम रहे इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ एंड विड्थ, तो आप उसको क्या बोला करते थे, प्लेन लैमिना ना। तो यहां पर मैंने क्या लिया है, एक शीट लिया है, और शीट कैसी है, बहुत ही थिन है, यानी ये कैसी शीट है, बहुत ही थिन, और इस थिन शीट के ऊपर ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कहां पर, ऑन इट्स सरफेस। तो मैं इसका सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, चार्ज को मैं बना देता हूं कुछ इस तरीके से। हाँ, आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज ही लिया है, आप निगेटिव भी बना सकते हैं। और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मैं इसकी सरफेस पर कहीं पर भी कोई एलिमेंट कंसीडर करूं, सपोज करो ना मैंने यहां पर कोई एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ठीक, अगर मैं इस एलिमेंट का नाम रख देता हूं, इस एलिमेंट का नाम रख देता हूं कितना, डेल्टा एस, कितना नाम रखा मैंने, डेल्टा एस, और इस डेल्टा एस के लिए आपके पास चार्ज कितना है, वो है आपके पास डेल्टा क्यू, क्या रहेगा आपके पास, डेल्टा क्यू। तो आप सिंपली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मैं सेकंड को लिख देता हूं, जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, सिग्मा से। और क्या लिखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या लिखेंगे, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, या फिर अगर पूरे के पूरे सरफेस पर चार्ज की बात करें, दैट इज टोटल चार्ज आपके पास कितना है Q, और अगर टोटल सरफेस एरिया आपके पास कितना है S, तो आप रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन S से। ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, और ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक बात है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट आपके पास आता है, दैट इज चार्ज का यूनिट तो आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, कूलम, और अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो अगर कोई चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑन इट्स सरफेस, और कहाँ पर, एक थिन शीट पर, तो आपके पास वहां पर चार्ज का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कंटिन्यूअस वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो आपके पास अभी तक मैंने आपको कितना बता दिया है, पहला बताया है जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से, इक्वल टू लिखेंगे Q अपॉन L, और या फिर अगर पूरे के पूरे किसी एलिमेंट के लिए बात करेंगे तो लिखेंगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L। ठीक है। यूनिट की बात करेंगे तो कूलम पर मीटर। यहाँ पर आपके पास अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या डेंसिटी होगा तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा S। जहाँ पर अगर मैं टोटल सरफेस की बात करूंगा और टोटल चार्ज की बात करूंगा तो आप सिंपली लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन S। जहाँ पर यूनिट की बात करेंगे तो कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है। लास्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है बच्चों, जिसको जैसे देखो ना, मैंने ले लिया है कोई भी स्पीयर, मैंने क्या कंसीडर किया यहाँ पर, एक स्पीयर। तो मैं एक स्पीयर कंसीडर कर लेता हूँ फटाफट। मैंने ले लिया है ये एक स्पीयर। ठीक है। और अगर मैं इस स्पीयर के लिए बात करूं तो इस स्पीयर के ना जितनी भी, मतलब जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है इनसाइड और आउटसाइड सभी जगह पर, यहां पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे के पूरे वॉल्यूम में, कहां पर, पूरे के पूरे वॉल्यूम में, और वहां पर चार्ज यूनिफॉर्म या कंटिन्यूअस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग कैसा बोलेंगे, दैट इज, इसको बोलेंगे थर्ड, एंड द थर्ड वन इज, मैं थोड़ा चौक यूज कर लेता हूं नेक्स्ट कलर का, दैट इज 3। थर्ड नंबर इज, जिसको हम लोग बोलेंगे दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे के पूरे वॉल्यूम में। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई मैं यहां पर ना कोई भी इसका भी एलिमेंट कंसीडर करूं, और एलिमेंट कैसे करूं, कंसीडर करूंगा, जैसे मैंने सपोज कर दिया कुछ ऐसा एलिमेंट ना, कुछ एलिमेंट कंसीडर कर लिया है जिसका वॉल्यूम आपके पास कितना है, dV, और इसमें चार्ज कितना है, dQ। चार्ज कितना है, dQ। तो आप आसानी से इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, और सॉरी इट्स अ रो से रिप्रेजेंट करेंगे, और रो इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V। ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं पूरे के पूरे के लिए, अगर टोटल चार्ज इसके पास Q है और टोटल वॉल्यूम V है, तो आप लिख सकते हैं रो इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V। यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा आपके पास दैट इज कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है। आगे बच्चों बात समझ में। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके का होगा, 3 तरीके का होगा। पहले को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। तीसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके पास दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रो से। ठीक है। अगर किसी एलिमेंट के लिए बात करेंगे तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V, और अगर किसी पूरे के लिए बात करेंगे तो हम इसके लिए लिख सकते हैं दैट इज रो इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है। जहां पर आपके पास अगर इसके यूनिट की बात करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट होता है आपके पास दैट इज कूलम पर मीटर, सरफेस का होगा दैट इज कूलम पर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, एंड फॉर वॉल्यूम दैट इज कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है। ये क्यूब है बच्चों। ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको इतना तो समझ में आया ना। चलो एक चीज यहां से और सीख लेते हैं। अगर हम किसी भी फोर्स की बात करें, फोर्स किसकी वजह से, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है। तो मैं फटाफट इसको रब करता हूं और आपको सिखाता हूं कि फोर्स कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसकी वजह से, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। चलो ठीक है, देखो जरा मैं इसको रब करता हूं जल्दी जल्दी। देखिए फोर्स किसकी वजह से, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो सबसे पहले मैं आपको रिवीजन कराता हूं फटाफट। आपके पास कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम,
और यहाँ पर आपके पास अगर कोई 2 पॉइंट चार्जेस रहे, सपोज करो यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज यहाँ पर है Q2, तो आप क्या किया करते थे, सबसे पहले ड्रॉ किया करते थे, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना है x, ये रहा y और ये है z, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर रिप्रेजेंट करूँ तो आप पहले इनका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते थे, तो ये है आपके पास r1 वेक्टर, ये है आपके पास r2 वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इनमें फोर्स कैसे डिफाइन कर रहे थे, तो आप सिंपल सा बोल रहे थे कि इनके बीच का सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया जाए कि इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो हमने और कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज करो Q1 ना Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F2 1 किस पर फोर्स लग रहा है, 2 पर, कौन लगा रहा है, 1 वाला। और यहां पर अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो आपको मैंने क्या बताया था, किस पर फोर्स आ रहा है, 1 पर, कौन लगा रहा है, 2 वाला, तो आ जाएगा F1 2। और मैंने ये भी बताया था कि भाई अगर आपको ना किधर से चलना है, 1 की तरफ जाना है, कहां से चले हैं, 2 से, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किया करते थे, कहां पे जा रहे हैं, 1 पर, कहां से चले हैं, 2 से, तो क्या लिखेंगे, R1 2। और अगर मैं 2 की तरफ जा रहा हूं तो मैं लिखता था क्या, R2, कहां से आए हैं, 1 से, ठीक है। तो अगर मैं इसको फटाफट समराइज कर दूं तो हम लोग इसको लिखा करते थे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं इसको भी समराइज कर दूं तो आपके पास ये रहा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक। तो हमारे पास क्या मिल जाया करता था, R21 F21, और ये क्या मिल जाता था F12 और R12 ना, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं फोर्स की, तो हम लोग फोर्स कैसे निकाला करते थे, F इक्वल टू लिखा करते थे कि चार्ज ऑन 1 दैट इज Q1 चार्ज ऑन 2 अपॉन कितना, R का स्क्वायर। तो मैं अगर F12 निकालूं या F21 निकालूं, तो दोनों के लिए अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज रिप्रेजेंट करूं तो मैं सिंपली लिखता था दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो ये हमारे पास आया करता था बाय कूलम्स लॉ। तो अब चेंज क्या हुआ, जैसे सपोज करो ना, यहां पर चेंज क्या हुआ, मैं फटाफट डिस्कस करता हूं। मैं फिर से वही बनाता हूं आपके लिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये रहा आपके पास x y और z। यहां पर मैंने सपोज कर लिया ना, अभी Q1 चार्ज की जगह पर क्या है, एक मेरे पास है रॉड, इस रॉड के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और मैंने ये दूसरा चार्ज रखा है, दूसरा चार्ज वहीं पर है, जिसको मैं नाम दे देता हूं, ये चार्ज है कितना, Q2 रख दो या Q0 रख दो, Q0 रख दिया मैंने, ठीक है। तो क्या डिफाइन करेंगे, सबसे पहले इनका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे, ये रहा, इनका भी पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे। अगर मैं लेट करूं कि भाई इनका पोजीशन वेक्टर है, दैट इज इनको मैं ले लेता हूं R1, इनको मैं डिफाइन कर देता हूं किससे, R0 से, ठीक है। तो हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये रहा, ठीक है। और अगर मैं किस पर आ रहा हूं, और नॉट पर आ रहा हूं, कहां से आ रहा हूं, 1 से आ रहा हूं, तो आपको मैंने क्या सिखाया, ये है RO या नॉट 1, ठीक है, जिसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, और नॉट माइनस R1 से, ठीक है। बात समझ में आ गई कायदे से, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब करना क्या रहेगा, आपको सिंपली ना, अगर मैं इसके लिए लिखूं, कौन सा इक्वेशन लिखूं, कूलम फोर्स का इक्वेशन लिखूं, तो आपके पास सिंपली लिखेंगे F इक्वल टू कितना, K, चार्ज कौन सा है, फर्स्ट वाला चार्ज। तो अगर मैं फर्स्ट वाले चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन कितनी है मेरे पास, तो यहां पर क्या है, ये पूरे के पूरे सरफेस पर ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और मैंने लेट किया कि टोटल चार्ज ऑन द सरफेस इज कैपिटल Q, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस इज कैपिटल Q। तो मुझे ना सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, सर मुझे छोटे छोटे ना एलिमेंट के लिए कंसिडर करूं। अगर मैं छोटे से एलिमेंट के लिए कंसिडर करूं, तो आपके पास जैसे मैंने यहां पे छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, और कितने पर, dl पर, जहां पर चार्ज कितना है, dq, जहां पर चार्ज कितना है, dq। तो मैं कैसे लिखूंगा, दैट k dq, और क्या लिखूंगा, कितना, Q0 अपॉन कितना, R का स्क्वायर। यहां पर R क्या है आपके पास, जिसको हम लिख सकते हैं RO01 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसको वेक्टरली रिप्रेजेंट कर दूं बच्चों, तो वेक्टरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो लिखेंगे F इक्वल टू K डेल्टा Q को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे देखो मैंने यहां पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, लीनियरली,
तो लिखेंगे लेमडा इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन कितना, डेल्टा एल। तो मैंने यहाँ पर डी क्यू ले लिया है तो डी क्यू लिख दीजिए और ये डेल्टा एल या डी एल। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज डी क्यू इक्वल टू कितना, लेमडा डी एल। ठीक है ना, पक्का ना, मैंने छोटू सा एलिमेंट लिया है डी एल जिस पर चार्ज कितना है, छोटू सा चार्ज है डी क्यू। ठीक, अब क्या करेंगे, सिंपली डिफाइन कर देंगे के लेमडा डी एल क्यू नॉट अपॉन कितना, आर नॉट 1 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं पूरे के पूरे सरफेस पर निकालूं, पूरे सेक्शन के लिए निकालूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सिंपली अगर मैं यहां पर लिखूं तो कौन कौन कांस्टेंट है, पहले बाहर कर लेते हैं। के इज कांस्टेंट, क्यू नॉट इज कांस्टेंट अपॉन आर नॉट 1 का स्क्वायर, लेमडा इज कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन होगा किसका, डी एल का। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखो आपके पास अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलैरिटी में आपके पास ना यहां पर कितना है, पॉइंट चार्ज Q1, यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से dq आया है। तो dq को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज dq को डिफाइन करें लेमडा इंटू dl, डिफाइन कर दिया, जहां पर लेमडा आपके पास क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, वेक्टरली रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आर नॉट 1 की जगह पर हम लोग सेट करेंगे आर कितना सेट करेंगे, दैट इज इसका डिफरेंस सेट कर देंगे आर ओ माइनस आर 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, होल स्क्वायर में, और डायरेक्शन किधर की तरफ रहेगी, इसी की डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसका डायरेक्शन वेक्टर डिफाइन कर दूं आर है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनका मैं डायरेक्शन डिफाइन करके इनको वेक्टरली रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना। तो मैंने मैग्नीट्यूड वाइज रिप्रेजेंट कर दिया है, दैट इज ये आपके पास आ गया किसी भी छोटे से एलिमेंट के लिए। अगर मुझे पूरे सरफेस के लिए निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मैं सेम लिखूं, किसके लिए लिखूं, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए लिखूं और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के लिए लिखूं सेम, तो आप में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। मैं क्या कराता हूं, फटाफट ना दोनों के लिए इक्वेशन लिख देता हूं। तो मैं इसको सेट कर देता हूं, ये इसको हटा देता हूं। हाँ बच्चों, एक बात और, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बताइएगा जरूर ना, क्योंकि इनका एप्लीकेशन पार्ट आपको सीखना होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पर आपको दिक्कत लगती है कि सर ये चीज़ नहीं आया है, तो आप प्लीज़ बताइएगा कि हाँ ये नहीं आया है। ठीक, चलिए, तो मैं इसी को रेफरेंस मानकर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए इक्वेशन लिख देता हूँ फोर्स का। देखिए, अगर मैं किसके लिए लिखूं, फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी वजह से हम लोग क्या करें, फोर्स का कैलकुलेशन करें, तो आपके पास इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, सिंपली लिखेंगे दैट इज F इक्वल टू लिखेंगे K वैसे ही रहेगा आपके पास, Q नॉट भी सेम रहेगा, सिग्मा लेमडा की जगह पर चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, RO1 का स्क्वायर, और आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, और अगर मैं फॉर किसके लिए डिफाइन करूं, फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर मैं इसके लिए डिफाइन करूं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सिंपली मिल जाएगा दैट इज F इक्वल टू K, Q नॉट वैसे ही रहेगा, सिग्मा की जगह पर चेंज हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा रो, और क्या हो जाएगा, ये RO1 का स्क्वायर कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, dv का। ठीक है, तो मैंने तीनों के लिए लिख दिया है बारी बारी। ये आपके पास किसके है लिए है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ठीक, ये आपके लिए किसके लिए है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, और ये आपके लिए है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, पक्का ना बच्चों, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। मैंने एक बताया है और दोनों उसी को रेफरेंस मानकर दोनों को लिख दिया है। ठीक है, बारी बारी आप समझ सकते हैं। हाँ, अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। थैंक यू बच्चों।